नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नेगे ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे होनहार छात्र से मिलाना चाहते हैं जिनके क्लास 10th में इस बार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं और उनसे हम कुछ छोटे मोटे सवाल करेंगे। ये हमारे जो सवाल हैं क्लास 10th के बच्चों के सवाल हैं। जो भी हमें क्लास 10th का बैच चल रहा है, ये उन बच्चों को क्वेश्चंस रहेंगे कि हम ये छात्र ने कैसे तैयारी की, किस तरह की तैयारी की। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अंश भारद्वाज जी से। अंश बेटा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हाँ सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मतलब यहाँ पे आके कुछ अपने से जूनियर्स को कुछ बता पाऊँ। तो पूछिए सर। थैंक यू बेटा। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि क्या आपको लगा था कि आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे और आपको मेरे साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? एक्सपेक्टेशंस तो मतलब थी नहीं उतनी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई कुछ तो करना है इस साल। भाई सर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से हर कोई लगा हुआ था हमारे साथ मेहनत में। बट उतना एक्सपेक्ट नहीं था कि हाँ भाई आ ही जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं 1% था कि आ जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी तो बात कुछ है नहीं कि जी। मना ही करेंगे अगर नहीं आएंगे तो। ठीक है। आप ये बताइए कि ये जो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं पूरे, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? इसका क्रेडिट बेसिकली एज सच 1% पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि भाई सब ने ही मेहनत करी है। स्कूल के टीचर्स ने भी, उन्होंने भी मतलब अपना पूरा टाइम दिया है हमें। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने कभी मतलब प्रेशर नहीं बनाया मेरे ऊपर कि कभी मेरे को ऐसा लगे कि फील भाई कि बर्डन हो रहा है, ये हो रहा है कुछ। और भाई ट्यूशन टीचर अनूप सर का तो भाई बहुत बड़ा हाथ है इस पीछे। भाई मतलब टाइम ही नहीं मिला था हमें कि हम ट्यूशन से कहीं और जाएं। भाई इतना मतलब पूरा सर भी हमारे साथ ही बैठे रहते थे पूरे दिन, और हम भी बस वहीं पर रहते थे। चलो थैंक यू बेटा, इस बात के लिए आपने थोड़ा बहुत क्रेडिट हमें भी दिया है। वो तो हमारा काम था कि आपको पूरा अपना टाइम देना। ये जो मैं सारे सवाल पूछ रहा हूँ, ये बच्चों के सवाल है। अब आने वाले ये सवाल बच्चों के, एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा है कि जब आप एग्ज़ाम, पहले तो आपने जो मैथ्स का एग्ज़ाम था वो कितने घंटे में आपको हो गया था? मेरा एग्ज़ाम बेसिकली हो गया था मतलब 2 घंटे या 40 मिनट्स के आसपास हो गया था। मतलब 2.5 या फिर 2.5 से 10 मिनट, 10 या 15 मिनट आ गए। लास्ट में मेरे पास 20 मिनट थे रिवाइज़ और सब कुछ करेक्शन करने के। 20 मिनट मेरे पास बच गए थे इसीलिए। जब वो एग्ज़ाम दे के आए तो क्या आपको लगा था यार हाँ अब तो हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, एकदम 100 तो पक्के हैं? एग्ज़ाम जब दे के आया था तब तो मतलब मेरा 98 99 का तो मेरा पक्का था कि हाँ भाई यहाँ पर तो हो गए, क्योंकि सर से भी रीचेकिंग हो गई थी दोबारा। और बस एक क्वेश्चन था जो था ट्रिग्नोमेट्री का, शायद से सेक्शन बी का था, वो 10th या 12th क्वेश्चन था। उसमें 2 पार्ट्स थे, तो एक में ना मैंने रूट की वैल्यू नहीं निकाली थी, और बाकी जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे ट्यूशन में वो सारे रूट की वैल्यू निकाल के आए थे। तो मेरे को उसमें फ़ील हो रहा था कि मेरे यहाँ पर भाई गए 1 मार्क्स और इसकी वजह से 100 रह जाएंगे। लेकिन वह ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। एग्ज़ामिनर जो भी रहा उसने दे दिए भाई मार्क्स। हाँ, जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आए थे तो ये इन सारे बच्चे मेरे से चेक कराने आए थे अपना क्वेश्चन पेपर, तो इसलिए मैं चेक कराया था। तो वही क्वेश्चन जो बता, वहाँ डाउट लग रहा था मुझे, तो इसका कन्फर्म तो था, मुझे श्योरिटी थी कि बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। पर वहाँ पर मुझे लगा कि क्या पता कभी एग्जामिनर ऐसा होता ना, नहीं यार बच्चे की थोड़ी सी गलती पकड़नी है, और मैंने कहा कहीं थोड़ी गलती ना पकड़ ले, इसके मार्क्स ना काट दे। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया था तो जब तुम्हारे 100 आए तो थोड़ा सा क्या फील हुआ, कुछ लगा? नहीं, जब रिजल्ट आया तो बस 100 पे नज़र चलेगी, बाकी देखा ही नहीं भाई। बाकी भाई घर भर में बताया, घर भर मतलब मम्मी पापा भी खुश हो गए बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो बस बाकी सीधा बस मैथ्स में ही नज़र गई, उसके बाद रिजल्ट देखा भी नहीं। बाकी जाए कहीं। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब ये जो बाकी जो ये आम बच्चों के सवाल हैं कि आपने पूरे साल या पूरे साल अगर बोले तो आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? ये बेसिकली ये सवाल हर एक बच्चे का होता है। ये मतलब ऐसा मैं इतना पढ़ता हूँ, तुम उतना पढ़ो, कोई मतलब आउटपुट क्या पता तुम्हारा उतना ना निकले कि जितना मेरा निकल गया मेरे टाइम देने पे। अपने आप पे डिपेंड करता, तुम अपनी कैपेबिलिटी देखो भाई, तुम कितना कर सकते हो कितने घंटे में। अगर तुम आधे घंटे में 100 क्वेश्चन कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और अगर तुम आधे घंटे में 1 क्वेश्चन कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। बस तुम्हें अपना टाइम देना है, और जितना टाइम तुम्हें देना है उसमें अपना 100-200% लगाना है। उस समय तुम्हारा माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। चाहे तुम मतलब बुक है सामने, नोटबुक है, पेन है हाथ में, उसके अलावा कुछ नहीं है भाई बाकी दुनिया में, जितनी देर तुम पढ़ रहे हो मैथ्स का। अच्छा, क्या मैथ्स में सिर्फ जो 10th क्लास की एनसीईआरटी सफिशिएंट है या एनसीईआरटी, ये आप बताइए कि आपने
मतलब जो मैथ की तैयारी की वो किन किन बुक से की? बुक्स तो हमें सर परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सर के द्वारा जो असाइनमेंट दिए गए थे वही सर ने भी कहा था बहुत सफिशिएंट है, बल्कि वो उनका लेवल मतलब बहुत ही हाई था। पेपर का तो बहुत लो लेवल का लगा मुझे, जिस हिसाब से जो सर के असाइनमेंट्स थे वो क्वेश्चन हमसे मतलब सर के असाइनमेंट वो टोटल मिला के जितने सारे चैप्टर के होंगे 1000 क्वेश्चंस के आसपास, उसमें से लगा लो मेरे 100 या 200 तक डाउट्स निकले होंगे। उसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। शायद से लास्ट टाइम जब पेपर के पहले जो हमें 7 दिन का टाइम मिला था उसमें हमने शिवदास लगाई थी पूरी, मतलब प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन थे वो किए थे हमने। मैथ्स की एनसीईआरटी आपने पूरे साल कितनी बार मतलब इसको रिवाइज कर दिया होगा? एनसीईआरटी का तो हो गया होगा हमारा, मिनिमम 3 बार तो कर दी थी। मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन जितना भी थे वो सारे हमने 3 बार मतलब कर दिया था, एक बार करने के बाद जो सर कराते ही हैं। ठीक। चलो ये तो कुछ पढ़ाई के सवाल थे। अच्छा, बच्चों को एक और सवाल था यार, टाइम टेबल का करे सर, थोड़ा सा ये उनसे पूछिएगा कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। मतलब हाँ, पहले सवाल पूछूंगा आपको मैं, टाइम टेबल थोड़ा कैसे मैनेज करें? टाइम टेबल भाई अब तो वो तो सबके घर पर डिपेंड करता है भाई, कौन किस टाइम पे उठ सकता है, कौन कैसा मैनेज कर सकता है। सबसे मेन बात तो यही है। अच्छा, ये बताइए, और ये आप ज़रा ईमानदारी से बताइए, जो मतलब जो स्कूल डेज़ होते थे उन डेज़ में आप कितने बजे उठते थे और कितने बजे सोते थे? स्कूल डेज़ में मैं उठ जाता था मतलब 6 बजे के करीब, क्योंकि 7:30 हमें निकलना रहता था स्कूल के लिए। 6 बजे मैं उठ के मतलब फ्रेश होके सब कुछ स्कूल के रेडी होके निकल जाता था 7:30 अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब घर आते थे 2:30 बज जाते थे घर आते आते। उसके बाद हमारी क्लास होती थी ट्यूशन की 5:30 या मतलब 6 बजे के करीब से क्लास होके फिर घर आते 8 बजे के करीब तक मैक्सिमम घर पहुंच जाते थे। उसके बाद मतलब कितने बजे सोते थे आप? सोने का था मेरा 10 या 11 तक। मतलब 11 बजे 12 बजे तक आप सो जाते थे। अच्छा, बाकी जो अब ये तो था नॉर्मल डेज़ की बात, ठीक है। जब बात आती है एग्ज़ाम डेज़, जैसे एग्ज़ाम से मतलब है ना फरवरी या जो मार्च का आता है, है ना? उस समय तो भाई हम मतलब लगे रहते थे रात भर। हाँ, मतलब आपने उस टाइम का इवनिंग जागने का टाइम और सोने का टाइम जरा एक बार। जैसे हमारे मतलब प्री बोर्ड चालू हुआ हमने डिसाइड कर लिया था कि हम सुबह देर तक सो जाएंगे, क्योंकि उस समय जितनी भी डिस्टर्बेंस रहेगी निकल जाएगी। सुबह मतलब हम उठते थे आराम से 12 बजे तक उठ जाते थे और मतलब 2 बजे तक फ्रेश होके ना ब्रेकफास्ट जो भी का लंच ही हो जाता है 12 बजे। उस समय फ्रेश होके फिर 2 बजे से हम लगते थे अपना सारे सब्जेक्ट का A to Z। 2 से फिर शाम को 6 बजे तक करा। फिर 6 बजे अपने मतलब खेल वेल लिया दोस्तों के साथ बातें वातें करके 6 बजे फिर मतलब ऐसे ही उसके बाद बैठ जाते थे। उसके बाद सीधा रात को 12 बजे से स्टार्ट करके सुबह 4 बजे तक हमारी पढ़ाई चलती थी पूरी फ्रेंड्स के साथ। और बस यही था। उसके बाद तो सर ने भी क्लासेस चालू कर दी थी सुबह 5 बजे की, फिर वहीं पर जाते थे। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको ऐसे लगा कि मतलब कि यार आपने मैथ्स पर ज़्यादा टाइम दिया है और बाकी सब्जेक्ट कम टाइम दिया है? ये मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं, मतलब बच्चों का सवाल था ना कि भैया मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 आ गए, तो हो सकता है इस वजह से आएंगे कि आपने मैथ में को ज़्यादा ध्यान दिया होगा और बाकी सब्जेक्ट पर कम दिया होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमें मैथ्स में हमें अपना पर्सनल टाइम इन्वेस्ट करने का भाई मौका ही नहीं मिला। सर ने अपना पूरा टाइम हमें अपने प्रोवाइड कर दिया था। हमारा जो टाइम था बस वो था मतलब 12 से या 2 बजे तक रात के, मतलब ये 2 घंटे हम रोज़ देते थे मैथ्स को, ठीक, जिस समय हमारा वो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स का टाइम चल रहा था उस समय। अच्छा, तो ये तो सवाल थे, तो नॉर्मल सवाल थे। अब जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि आप क्या सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया हाँ जी मैं यूज़ करता हूँ। बट सोशल मीडिया में कौन कौन से, जैसे जो प्रॉपर आप? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, भाई पबजी भी खेलता हूँ मैं, ऐसी कुछ बात जी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपको पबजी प्लेयर मतलब एक बच्चे बोलते हैं कि यार ये बहुत बड़ा पबजी प्लेयर है, मतलब पबजी खेलता है, तो आप गेम्स में मतलब गेम्स में और जो भी है ना मतलब ये गेम्स वगैरह और सोशल मीडिया पे लगभग कितना टाइम अपना स्पेंड आपका लगभग आपको लगता था एक दिन में हो जाता था? उस समय के मुकाबले मतलब जब प्री बोर्ड पहले चालू नहीं हुए थे तब मेरे ख्याल से लग जाता होगा ऑन स्क्रीन जो मैं मोबाइल चला रहा हूँ 4 से या 5 घंटे। अच्छा, मतलब हाँ। उसमें सब कुछ कवर हो जाता था। जैसे मेरे को अगर कोई PDF से कोई नोट्स बनाने हैं कुछ करना है, सब कुछ 4-5 घंटे लग मतलब जाते। मोबाइल यूज़ करते 4-5 घंटे, उसमें पढ़ाई के वाले काम भी चीज़ें देखते थे और सोशल मीडिया वगैरह भी। और फिर जब प्री बोर्ड चालू हुए उसके बाद तो सोशल मीडिया सब बंद ही हो गया। मोबाइल का सिर्फ पॉजिटिव यूज़ करा है उस समय से बोर्ड तक। और पबजी वगैरह थोड़ा सा सब बंद हो गया था वो। अच्छा, मतलब दिसंबर से ही बंद था पबजी सब कुछ अनइंस्टॉल। अच्छा, और अभी जैसे अब जब एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद सब चालू हो गया, उसके बाद सब चालू हो गया। सब चालू है, मतलब पहले की तरह रूटीन आ गया अब। अच्छा। उसके बाद टेंशन ही नहीं थी। अभी कुछ 1-2 महीने तो ऐश कर
कर ही ले भाई अब पेपर इतने। देखो हाँ, यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ निकल कर आती है कि देखो कभी माँ बाप बोलते हैं कि नहीं यार सोशल मीडिया कम यूज़ करें, हम ही बच्चों को बोलते हैं। तो देखो इन्होंने ये कह रहे हैं हमने सोशल मीडिया यूज़ किया, हमने पबजी खेला, सब कुछ किया, पर जब एग्ज़ाम की बारी आई तो एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा इन चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया। जो खेलने के जो मोह माया है इनको उन्होंने, वही है कि जितनी देर आप कर रहे हो ना मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो उसमें अपना 100-200% दो, बाकी चीज़ें बाकी अपने टाइम पे है भाई, अपने टाइम पे हर चीज़ करनी चाहिए। बट जो भी अगर मान लो तुमने कॉपी खोल रखा है सामने तो मोबाइल पे हाथ जाना ही नहीं चाहिए, मतलब ज़रूरत ही क्या है वहाँ पे देखने की जब है सामने, या तुम PDF से कर रहे हो तो वो स्क्रीन से कहीं और नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। कोई नोटिफिकेशन आ गया चल देख लेते हैं, आधे घंटा चलो उसी में बर्बाद हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए तुम्हारा। जो है मतलब पहले जो काम है अपना पढ़ाई वो निपटाओ। बाकी अभी आपने शायद एडमिशन ले लिया किसी स्कूल में भी, अभी JMPS में आपने एडमिशन लिया और JMPS से ही आप 10th पास आउट हुए, तो अभी कौन सी स्ट्रीम चुनी आपने? मैंने अभी साइंस लिया है, PCM नॉन मेडिकल। अच्छा, PCM लिए। फ्यूचर में क्या बनने का प्लान है आपका? मेरा तो फ्यूचर में है प्रोग्रामिंग डेवलपिंग का है, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस का रहता है, सॉफ्टवेयर, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप करना है अपना। यही है मेरा मोटिव मेन। ठीक है, तो बाकी आप थोड़ा सा जैसे जो अभी आपके जूनियर्स हैं उनको कुछ एडवाइस थोड़ा यार 2-3-4 बातें ऐसे बता दीजिए पॉइंट टू पॉइंट, ठक ठक ठक, कि थोड़ा अगर इन पॉइंट पर आप ध्यान दे देते हैं तो शायद आप सक्सेस हो जाएंगे चाहे किसी भी सब्जेक्ट में। तो ऐसा सच देखो अपना 100% दो यार। तुम्हारा पेपर का अब देखो हर बच्चे का 100% अलग होता है, चाहे तुम्हारा अगर मान लो मेरा 100% है और वो पेपर के लेवल के हिसाब से 60 मार्क्स का ही है, उसमें कोई डर मतलब कुछ है नहीं कुछ करने की। तुमने अपना 100% दिया तो फिर बाकी कोई चिंता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी मैथ्स में जो MCQs चालू हुए थे हमारे, उसमें पूरा सॉल्व करने का था सिस्टम, जो कि लेकिन शायद हमारे स्कूल में मार्क्स बहुत बच्चों के ऐसे डिडक्ट भी हुए हैं कि उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया था। बाकी भाई शायद रास्ता दिखा रहा, तुम्हें बस पीछे चलना और कुछ नहीं करना। मैंने कुछ नहीं, ना लेफ़्ट देखना ना राइट, बस सीधा अपने सर के पीछे जाना है, बस यही है हमारा मेन मोटिव, सक्सेस मंत्र। जो सर बताते हैं वही करते रहो, बस कुछ आपको अलग करना ही नहीं है। होमवर्क रेगुलर करना है, टेस्ट होते हैं, ट्यूशन के टेस्ट मतलब सारे मोस्टली अटेंड करने की कोशिश करो। उसमें तुम्हें अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, हमसे भी हुई थी। इनफैक्ट मैंने तो सर मतलब क्लास में क्वेश्चन देते थे, मेरे से मतलब 10 या 15 बच्चों के आंसर आ जाते थे, उसके बाद मेरा आंसर आता था क्लास में, ऐसा रहता था। अच्छा, ये मैं मतलब स्पीड मेरी बहुत स्लो थी उस समय तक, उसके बाद करीब मेहनत स्पीड में भी देखा, फिर हो गया एग्ज़ाम तक टाइम तक आते आते। हाँ बिल्कुल, देखो 100 मार्क्स लाना कोई छोटी बात भी नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। पर जैसे थोड़ा बच्चे का जो क्लास में फीडबैक था, तो क्लास में फीडबैक ये रहता था कि बच्चे के जब हम टेस्ट लेते थे तो 80 मार्क्स का टेस्ट में कई बच्चे का हमारे 75 आ गए, कभी 70 भी आते थे और कभी 78-79 भी आ जाते थे। और दूसरा बात प्लस पॉइंट बच्चे का ये था कि बच्चे के अंदर एक जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो नाम की चीज़ नहीं थी, कि ओवर कॉन्फिडेंस को बच्चा आ जाता है, ज़्यादा अति विश्वास वाला हो जाता है, वो बच्चे के अंदर नहीं था। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों के अंदर ऐसा बिहेवियर, बच्चों का व्यवहार होना चाहिए। और थोड़ा आपके फ्रेंड सर्कल दोस्त तो हैं आपके? दोस्त तो सबके ही होते हैं, बल्कि दोस्त ज़रूरी भी होते हैं। अच्छा, नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ना कि ज़्यादा नहीं दोस्तों के साथ मतलब दोस्ती नहीं करते, सोचते ओनली पढ़ाई पे फोकस करते हैं। नहीं, मेरे तो सारे दोस्त हैं, मतलब हर एवरेज के हिसाब से दोस्त है मेरा। अच्छा। बॉटम से लेकर टॉप तक, मतलब आपको बोलने का मतलब ये कि जैसे आपका हर एक लेवल का प्लेयर भी है, प्लेयर की खिलाड़ी है, बदमाश जिसको बच्चे बोलते हैं, वो दोस्त है। मतलब ऐसे होना चाहिए ना, हर किसी से फ्रेंडशिप रखो, क्यों बेफालतू में किसी से। बिल्कुल। तो बाकी मेरे ख्याल से और हाँ, एक लास्ट सवाल है, थोड़ा सा बच्चे बोल रहे भैया कुछ एग्ज़ाम में कुछ ये जो कुछ स्ट्रेस, थोड़ा तनाव होना या टेंशन सी हो जाती है कुछ आपको? स्ट्रेस तो मेरे को भी था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे को अगर अभी उस समय तुम्हें 9th का बोर्ड जो भी एग्ज़ाम था उस समय तुम्हें अगर 50% था ना, तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मेरे को 200% स्ट्रेस था बोर्ड में। लेकिन अभी उसे स्ट्रेस को तुम्हें अपना एक प्लस पॉइंट या रिमाइंडर कह लो, उसके तौर पे बदलना है कि उसके वजह से तुम मतलब क्या कह सकते हैं उसे, कि तुम उसके वजह से तुम एक्सेलरेट हो कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, इसके वजह से कुछ हो गया तो ये गड़बड़ हो गई, ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसे मतलब जैसे मोदी जी ने कहा था ना, आपदा को अवसर में बदलो। अच्छा, आपदा, स्ट्रेस को अपना प्लस पॉइंट में बदलो। जी, मतलब आपदा को अवसर में बदलिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत बोलना मोदी जी का नाम ले लेते यहाँ पर हम होते किसी पार्टी विशेष कम नहीं है। तो बाकी तो जो भी सवाल थे, बाकी अगर किसी बच्चे कोई सवाल हैं तो आप
कि किसी की सज्जन के कोई सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और अंश बहादुर बेटा, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, कीमती समय निकाला। सर का ही है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, हमारी 1% होगी जितना सर का 99% होगा। क्योंकि मतलब क्या बताऊँ मैं, जैसे कृष्ण ने उसे रास्ता दिखाया अर्जुन को, उसी तरीके से सर तुम्हें भी रास्ता दिखाएंगे, बस तुम्हें उस पर चलना है, भटकना नहीं है इधर उधर, बस यही है, डाइवर्ट नहीं होना तुम। चलिए शुक्रिया बेटा, बहुत धन्यवाद। और बाकी जो बच्चे ने काफ़ी बातें बोली, ये मत कहने सर ये पूरा स्क्रिप्टेड नहीं था, ये सारा अनस्क्रिप्टेड है, ऑन द स्पॉट हमने 5 मिनट पहले ऑन द स्पॉट हमने शूट किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, कुछ गलतियाँ इसमें हुई होंगी तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा हमें एक सजेशन दीजिए, सलाह दीजिए, जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए, और क्या कमी रह गई हमें ये भी बताइए, हम उनको स्वीकारेंगे। अगले इंटरव्यू में मिलेंगे एक और बच्चे के साथ, एक किसी और टॉपर। होप करते हैं कि अगली बार, आज एक है 100 का, तो अगली बार सारे ही 100 के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे इस बार अगर एक बच्चा है तो अगली बार उम्मीद करता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पर बच्चों की लाइन लगी रही होगी। यहाँ पे एक नहीं होगा, ये पूरा भरा रहेगा, पूरा फार्म बहुत भरा रहेगा 100 बच्चों के, 100 लाख मार्क्स लाने वालों बच्चों से। तो अगली एक वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपर से, तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।